Good morning, students. Today we will do chapter number 7 decimals. हमने चैप्टर नंबर 7 डेसिमल स्टार्ट किया हुआ है. हम एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं. आज मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको और बताऊंगी जो एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. 7 कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुकी थी. आज हम 8 से करेंगे. 8th है इक्विवेलेंट डेसिमल्स. क्या होता है इक्विवेलेंट डेसिमल? द डेसिमल whose value do not change even after we insert zeros after the last decimal digit are called as equivalent decimal. चलो अब इसको समझते हैं ये क्या होता है इक्विवेलेंट डेसिमल. द डेसिमल वो डेसिमल whose value जिसकी वैल्यू do not change चेंज नहीं होती even after वी इंसर्ट होता है ऐड करना या डालना. इवन आफ्टर इंसर्ट ज़ीरो आफ्टर द लास्ट डेसिमल डिजिट. अगर हम लास्ट डेसिमल डिजिट के बाद भी ज़ीरो इंसर्ट कर देते हैं. इवन आफ्टर वी इंसर्ट ज़ीरो आफ्टर द लास्ट डेसिमल डिजिट आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डेसिमल. देखो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा. जैसे देखो 0.7 है. उसने क्या बोला है आफ्टर द लास्ट डेसिमल डिजिट. लास्ट डेसिमल डिजिट मतलब डेसिमल की जो लास्ट डिजिट है उसके बाद भी अगर मैं ज़ीरो इंसर्ट कर देती हूँ तो भी उस नंबर की वैल्यू पे कोई चेंजेस कोई इफ़ेक्ट नहीं होंगे. कैसे? देखो 0.7 है. ठीक है. अगर मैं इसका डेसिमल को हटाकर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहूँ तो 7/10 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली वन प्लेस है, वन डिजिट है तो 10 आ जाएगा. अब देखिए 0.70 यहाँ 7 के डेसिमल के बाद जो एक नंबर है उसके साथ मैंने ज़ीरो और इंसर्ट कर दी. ठीक है. अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आऊँ तो क्या बन जाएगा 70/100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे 70/100. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो गई तो क्या बचा 7/10. यहाँ भी 7/10. अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 ज़ीरो ऐड कर दी, यहाँ डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो ऐड कर दी. जब डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो ऐड कर दी तो एंड में देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गई. तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाऊंगी तो फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे 1000 आ जाएगा. ठीक है. 1000 आ जाएगा और यहाँ पे कितनी है 2 ज़ीरो. 2000 में 3 ज़ीरो होते हैं. अगर 1000 के 3 ज़ीरो में से उस 1000 के 2 ज़ीरो और इसके 2 ज़ीरो को कट कर दो तो क्या बच जाएगा 7/10 एज इट इज़ सेम 7/10. तो कहने का ये मतलब है इसमें द डेसिमल हुज वैल्यू डू नॉट चेंज इवन आफ्टर वी इंसर्ट ज़ीरो आफ्टर द लास्ट डेसिमल डिजिट आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट डेसिमल. कि अगर हमें डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर होता है अगर उसमें हम ज़ीरो ज़ीरो ऐड करते जाएंगे तो भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स. ठीक है. ये एग्जांपल्स थे. नेक्स्ट वन देखिए लाइक एंड अनलाइक डेसिमल. लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? जैसे फ्रैक्शन वाला चैप्टर कराया था उसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस थे. यहाँ लाइक और अनलाइक डेसिमल्स हैं. Like decimal are the decimals having the same number of decimal places. Like decimals are the decimal. Like decimal वो decimal होते हैं the decimal having the same number of decimal places. जिनके सेम नंबर होते हैं डेसिमल प्लेस पे. देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा. एग्जाम्पल है देखो 4.1 45.9 532.7. देखो डेसिमल प्लेस में यहाँ पे भी वन डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ भी डेसिमल के बाद वन डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद क्या है वन डिजिट. लाइक डेसिमल आर द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. जिसके डेसिमल प्लेसेस सेम नंबर पे. अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आऊँ ना तो देखो यहाँ पे भी 10 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में क्योंकि डेसिमल के बाद वन डिजिट है. यहाँ भी डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा. यहाँ भी डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा. अब पढ़ते हैं अनलाइक डेसिमल. क्या होता है अनलाइक डेसिमल? अनलाइक डेसिमल आर द डेसिमल्स दैट डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. अनलाइक डेसिमल वो डेसिमल होते हैं दैट डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम नंबर नहीं होते. देखो एग्जांपल 4.1 12.34 6.345. अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आऊँ तो 4.10 बन जाएगा क्योंकि
डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 12.34, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1000। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में ओनली 10 रहा था, यहाँ डिनोमिनेटर में एक जगह 10, एक जगह 100 और एक जगह 1000। यहाँ 10, यहाँ 100 और यहाँ 1000। तो लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक डेसिमल वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। लास्ट वन इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वैसे तो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सम कर पाओगे। कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, मतलब अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, एंड देन कंपेयर द इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट को कंपेयर करो। द डेसिमल नंबर टू अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब वो कह रहा है जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो पहले उसको कन्वर्ट करो लाइक डेसिमल में, एंड देन कंपेयर द इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट, और फिर इंटीग्रल और डेसिमल पार्ट को कंपेयर करो और फिर अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्या होता है इंटीग्रल पार्ट? डेसिमल से पहले वाला पार्ट क्या होता है इंटीग्रल, और डेसिमल के बाद वाला क्या होता है डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल देखो, अरेंज करना है इसको। 0.30 0.30, 0.39, 0.40 एंड 0.0039 इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखो सब क्या है अनलाइक डेसिमल है। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। यहाँ इन तीनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो अब पहले मैं इसको क्या करूँगी, इन सबको लाइक बना दूंगी। कैसे बनाएंगे लाइक? 0.30 है, अब लास्ट वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो मुझे इनको भी 3 डिजिट में ही लाना होगा। 0.30 है, और मुझे इसको क्या बनाना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो क्या एक 0 और ऐड कर देंगे। 0.39, तो 0.39 को कैसे करेंगे 0.390, क्या करेंगे 0.390, 3 डिजिट हो जाएंगी। डेसिमल के बाद 0.40 में और 0 ऐड कर देंगे ताकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाए। 0.039 में बस एज इट इज़ लिख देंगे इसको, क्योंकि इन सब की अब देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गई, डेसिमल के बाद कितनी हो गई 3 डिजिट। अब इनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या है 0.400, उससे छोटा क्या है अब आपको पता लग जाएगा 0.390, उससे छोटा क्या है उससे छोटा 0.300, 0.300, उससे छोटा क्या है 0.039, क्या है 0.039। अब ये देखो, अब मैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज ईजिली कर सकती हूँ। देखो कैसे होगा, असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाती है असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा क्या है 0.039, उससे बड़ा क्या है उससे बड़ा है 0.300। हम जब फ्रैक्शंस वाला चैप्टर करते थे तब भी हम क्या करते थे अनलाइक को लाइक बना लेते थे। लाइक बनाने के बाद पर आंसर हम एक्चुअल वाला वही देते थे जो क्वेश्चन में पूछा गया था। 0.300 एक्चुअल में क्या है 0.30, 0.390 एक्चुअल में क्या है 0.39। ये लाइक तो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं इजिली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर पाऊँ, अदरवाइज तो मिस्टेक हो सकती थी। अब क्या है 0.400 क्या था एक्चुअल में 0.40। ठीक है, अब मुझे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा क्या है 0.400 को क्या है एक्चुअल में वो किसकी हेल्प से आया था 0.40। ये मैंने लाइक इसलिए बनाया है ताकि बिना मिस्टेक के मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग को चूज कर पाऊँ। ठीक है, अब उसके बाद छोटा कौन सा है, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना होता है। 0.390 किसकी हेल्प से आया 0.39। 0.3 आगे क्या है 0.300 किसकी हेल्प से आया 0.300, 0.30 की हेल्प से। और अब देखो लास्ट वन इज 0.039, 0.039 किसकी हेल्प से आया
0.039 की हेल्प से। किसकी हेल्प से आया है? 0.039 की हेल्प से। इसी तरह से जब हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में करने होंगे तो सबसे पहले हम अनलाइक को लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, लाइक डेसिमल बनाएंगे। उसके बाद हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो हमने ये तो सिर्फ ये देखने के लिए बनाया है कि एक्चुअल में क्या बड़ा है और क्या छोटा है, पर ये किसकी हेल्प से आया एग्जैक्ट आंसर तो हम वही लिखेंगे। जैसे 0.400 किसकी हेल्प से आया? 0.40। हमें क्वेश्चन में तो इसी को ही बताना था, तो हम 0.400 के बजाय लिखेंगे 0.40 जब हम एक्चुअल आंसर लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।